जो हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का क्रैश कोर्स, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में के क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे सबसे पहले हम बता दें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके। इससे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होगा? P और Q पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब हुआ जिसे नंबर, पूर्णांक का मतलब हुआ जिसे नंबर लाइन पे हम दर्शा सके। तो P और Q पूर्णांक होगा, और जहाँ पे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या न रहेगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जान गए। अब हम आपको बताना चाहते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो वही मुझे नहीं लिखा जा सके, तो यही मुझे साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे साबित करते हैं। तो इसे हम पहले मानेंगे कि √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मुझे तो साबित करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब √5 को P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो P/Q के फॉर्म का मतलब P और Q पूर्णांक है, और जहाँ पे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो P और Q सअभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे P और Q सअभाज्य होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर का मतलब हुआ जिसका HCF मान है। HCF किस क्या हो? 1, उससे ही हम बोलेंगे क्या? सअभाज्य संख्या। तो अब हम यह माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके लिखते दोनों तरफ करेंगे। यहाँ पे कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो √5 के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा P/Q के स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे करेंगे √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आ जाएगा। इसे यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, 5। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, और ये P/Q, तो ये हो जाएगा P² और बटे Q²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो P² बटे Q² है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q² बराबर P² बटे 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो P² है जो किससे 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से भाग लग रहा है। नीचे का मतलब क्या होगा? 5 से भाग लगेगा ही। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि P5 है, 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जब 5 P² को जब विभाजित करता है तो P को भी वो विभाजित कर सकता है। मान लीजिए 5/25 को भी क्या बोलते हैं, 5/25 को विभाजित करता है, तो 5 है जो 5 को भी विभाजित कर सकता है। उसका गुना के फॉर्म में समझो कि P/P, जैसे नीचे 5/5 यानी 5 से गुना के फॉर्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो उससे भी जो उसके नीचे स्क्वायर जब टूटेगा तो उसके वो विभाजित कर सकता है। तो 5 है जो P को भी विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पे हम तो पहला देख लिए कि P का यानी P सअभाज्य नहीं आ रहा है।
अब हम देखना चाहेंगे जो क्यू है जो स आवाज आ रहा है कि ना। तो अब यहाँ पे फिर हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाने देते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, जब यहाँ पे आप देखेंगे P बराबर मान लेंगे 5 के, P बराबर 5 के मान लें, और P बराबर 5 के, तो P बराबर 5 के वैल्यू, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, जब P बराबर जो 5 के माने, P बराबर 5 के यहाँ पे उसका वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखेंगे। इस इक्वेशन में रख के देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 के बटे 5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 के इंटू के, अब बटे हो जाएगा 5, तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर आ गया कितना, क्यू स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर तो देखिए जब 5 है जो पी स्क्वायर विभाजित कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो उलट के लिख लेंगे के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे तो मिला है जो 5 है जो पी स्क्वायर विभाजित कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 है जो क्यू स्क्वायर विभाजित करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 है जब नीचे 5 है तो यानी 5 है जो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 है जो क्यू को भी विभाजित कर सकता है, करेगा कर सकता नहीं, यहाँ कर सकता नहीं, करेगा क्योंकि कर सकता है कि मतलब हो सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन करेगा कि मतलब विभाजित करेगा ही करेगा। तो 5 है जो क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये P और Q के जो 5 विभाजित कर सकता है, यानी जो हम माने हैं को प्राइम वैल्यू 1 आना चाहिए तो कभी ना आएगा, इसलिए इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन 2। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो हम माने हैं कि √5, जो हम माने हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, वो गलत है। जो हम माने हैं वो गलत है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या, √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं किए, हम सीधी पहले मुझे साबित करना था कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो हमने माना कि √5 परमेय संख्या है। √5 परमेय संख्या है। परमेय का मतलब क्या हुआ, उसे P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम का मतलब होता है HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। जब उसे हम कुछ प्रक्रिया किए, स्क्वायर किए, तो वो फिर देखते हैं कि क्यू स्क्वायर है जो 5 से डिविजिबल है, यानी ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। जब हम क्यू स्क्वायर के चेक कर लीजिए वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, और हम चेक करेंगे पी स्क्वायर फॉलो करता है कि ना, तो हम देखते हैं कि दोनों ही फॉलो ना करता है, क्योंकि उसमें कोप्राइम किसी का भी 5 दोनों है जो 5 से डिविजिबल हो जाता है। इसलिए जो हम माने थे वो गलत है, यानी √5 एक अपरमेय संख्या है। थैंक यू।